हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का जो है ऑल एसआई मात्रक और आपका जो है डायमेंशन यानी बीमा का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव जो है एक वीडियो में होने वाला है, जो कि 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो वो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। इस क्लास से जो है आप लोग का 10 मार्क्स पक्का है, क्योंकि फिजिक्स का डायमेंशन और एसआई मात्रक से जो है 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो जो कि आज जो है हम लोग 10 मार्क्स जो है कवर करने वाले हैं। पूरे का पूरा फिजिक्स बुक का जो है एसआई यूनिट एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो वो इन तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन जो है याद करते चलिएगा। अगर याद ना हो तो PDF आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है, यानी 1/4 पाई यूनिट या एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ के इज, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ के कितना होता है, तो आप लोग को बता दें कि एसआई यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी स्टूडेंट को आंसर पता है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है, आप लोग यानी याद करने के लिए जो है लाइव चैट में रिप्लाई यानी कमेंट करते रहें ताकि आप लोग को याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर आपका क्या है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप लोग को बता दें कि उसका मात्रक जो होता है ना वो आपका होता है n⁻⁻1 m⁻⁻2 c स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है। तो आप लोग को बता दें कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना वो आपका न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। याद रखना है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हम लोग ए और बी दोनों मानेंगे। ठीक है, यहाँ जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ए और बी, लेकिन आप लोग को याद रखना है विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर, 4 नंबर आपका क्या है, देख लीजिए कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, क्या वो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आप लोग को बता दें कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होता है और वोल्ट मीटर दोनों होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है दोस्तों, विद्युत विभव का एसआई मात्रक। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, क्या वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो राइट आंसर बता दें कि विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। कितना होता है दोस्तों, क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा गया क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, तो डाइपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आप लोग को बता दें कि वो होता है कूलम मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज। तो आपको बता दें कि एसआई यूनिट का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका जो होता है यानी फैराड और कूलम पर वोल्ट दोनों होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर बी एंड सी दोनों होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में बी एंड सी दोनों है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है फैराड और कूलम पर वोल्ट दोनों होता है। कभी कभी पूछ देते हैं कि 1 फैराड इक्वल टू होता है, तो वो आपका यानी 1 कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर इधर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर में आपका क्या है कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को बता दें कि परावैद्युत सामर्थ्य का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका होता है वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट पर मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हर स्टूडेंट को पता होगा कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो वो आपका एम्पियर होता है। आप लोग को पता है एम्पियर होता है, लेकिन आप एम्पियर का परिभाषा आप लोग को जो है यानी चैप्टर में बताए थे कि एम्पियर जो है 1 कूलम सेकेंड यानी 1 कूलम आवेश जो है 1 सेकेंड में प्रवाहित करे तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको 1 कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, यानी CS⁻⁻1 लिख सकते हैं ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, CS-1 भी होगा और एम्पियर भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
10 नंबर की प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। तो आपका क्या होता है? तो आप लोग को बता दें कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ना, वो आपका ओम होता है और वोल्ट पर एम्पियर दोनों होता है। ओम का सूत्र पता होगा कि ओम बराबर होता है आपका वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। लेकिन यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर भी दिया हुआ है, ओम भी दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बोथ ऑफ दीज एबव होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो आप लोग को याद रखना है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट भी होता है और जूल पर कूलम भी होता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट और जूल पर कूलम दोनों होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हर स्टूडेंट को पता होगा, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आपका ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है और उसके साथ साथ जूल पर सेकंड भी होता है। वाट का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि जूल पर सेकंड होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? वाट और जूल सेकंड दोनों होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर आपका क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो आपका क्या होता है? आप लोग को बता दें कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों तीनों होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। याद करते चलना है दोस्तों, कभी कभी पूछ दे कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला ही ऑप्शन में आता है, तो टेस्ला लगाना है। कभी कभी जो है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आता है, तो आप लोग को न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी लगाना है। कभी जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर आता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी देख के लगाना है। तो यहाँ हम जो है यानी तीनों जितना भी चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है तीनों को लेकर के आ गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है दोस्तों? देखिए कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो आप लोग को बताए हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है और विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बताएं, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो आप लोग को बताया कि 100 प्रेरक तो पूछे अन्योन प्रेरक तो पूछे, उनका जो एसआई मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है दोस्तों? हेनरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की प्रतिघात का एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। तो प्रतिघात का जो एसआई मात्रक होता है आप लोग को पता होगा कि ओम होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर कि धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक होता है। धारितीय प्रतिघात का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज। तो आप लोग को बता दें कि धारितीय प्रतिघात का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। यानी धारिता दे तभी फेराड लगाना है और धारितीय प्रतिघात दे ओम लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। ध्रुव परवल का एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। इससे पहले बताया कि ध्रुव परवल का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जो होता है ना वो एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। तो आप लोग को पता होगा कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो आपका जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों, इस क्लास से आप लोग का 10 मार्क्स पक्का है और पूछे जाते हैं एसआई मात्रक, और बीमा से आप लोग का 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है ना वो आपका एम्पियर पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या है दोस्तों? देख लीजिए। देखिए दोस्तों 22 नंबर की प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो किसका होता है? तो आप लोग को पता होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पावर है लेंस ऑफ लेंस इज। तो आपका डायप्टर और प्रति मीटर दोनों होता है। ये क्वेश्चन चैप्टर वाइज में जब करा रहे थे उसमें बता दिए थे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर मीटर इनवर्स 1 और डायप्टर दोनों होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर की प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है। तो प्लांक नियतांक का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। तो आपको बता दें कि प्लांक कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट होती है ना वो आपका जूल सेकेंड होता है, और बीमा अगर पूछे तो बीमा होता है ml2 T पर पावर -1 होता है। याद रखना है
प्लांक नियतांक का बीमा बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए याद रखना है। प्लांक नियतांक का बीमा ml/T/-1 होता है और उनका एसआई मात्रक जूल सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है आप लोग को पता होगा, हर्ट्ज होता है। क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। धारा घनत्व का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप लोग को बता दें कि एसआई यूनिट ऑफ यानी करंट डेंसिटी इज, तो आपका होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी एम्पियर मीटर इनवर्स 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि 1/4πε0 का बीमीय सूत्र होता है। देखिए 1/4πε0 का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को बता दें कि 1/4πε0 का जो बीमा होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के इज, तो आपका होता है यानी ml3T/-4 A/-2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपका हर साल पूछे जाते हैं, याद रखना है। 1/4πε0 का बीमा क्या है? ml3T/-4 A/-2। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र होता है। एप्सिलॉन नोट का जो बीमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट इज। देखिए डायमेंशन में हम लोग आ चुके हैं, तो डायमेंशन का जो देखिए एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है वो आपका क्या होता है? तो आप लोग को बता दें कि एप्सिलॉन नोट का बीमा m/-1 L/-3 और T/4 A² होता है। याद रखना है दोस्तों, बहुत VBI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर आपका क्या है कि विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लोग को पता होगा कि वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। और यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा गया है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा ml/-3 A/-1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो आप लोग को बता दें कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, तो वो जो होता है ना, वो आपका होता है ml3T/3 A/-1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नोट करते चलना है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र होता है। विद्युत विभव का जो बीमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो आपका होता है ml2T/-3 A/-1 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? ये सॉरी, बीमीय सूत्र क्या होता है? तो बीमीय सूत्र आप लोग को बता दें, विद्युत के विभव का जो बीमीय सूत्र होता है ITL होता है। क्या होता है दोस्तों? ITL जो होता है वो विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक, ये बीमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि संधारित्र की धारिता का बीमीय सूत्र। तो संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो फैराड होता है, और उनका बीमीय सूत्र जो होता है वो आपका m/-1 L/-2 T/4 A² होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद करते चलना है दोस्तों, बहुत VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि परावैद्युत सामर्थ्य का बीमीय सूत्र होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? तो आप लोग को बता दें वो होता है ml/-3 A/-1 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर आपका क्या है दोस्तों? देखिए कि विद्युत धारा का बीमीय सूत्र होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग को पता है कि उसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, या फिर जूल ये कूलम पर सेकेंड होता है। अब यहाँ बीमीय सूत्र पूछ दिया है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो आप लोग को बता दें उसका जो बीमीय सूत्र होता है वो आपका M0L0T01A होता है। क्या होता है दोस्तों? M0L0T0A होता है। आप कभी ऐसे भी दे दें कि ओनली ए दे दे तो ए लगा देना है विद्युत धारा का बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र। प्रतिरोध का एसआई मात्रक सब किसी को पता होगा कि ओम होता है। अब यहाँ ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, ठीक है। ये दोनों एसआई मात्रक जो है प्रतिरोध का होता है। अब यहाँ बीमा पूछा है, तो बीमा में क्या होता है आप लोग को बता दें कि प्रतिरोध का जो बीमा होता है वो ml2T/-3 और A/-2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र होता है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी इज। रेसिस्टिविटी का जो बीमीय सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? तो आप लोग को बता दें कि रेसिस्टिविटी का जो बीमीय सूत्र होता है ml3T/-3 A/-2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, विद्युत शक्ति का बीमीय सूत्र होता है। विद्युत शक्ति का जो बीमीय सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना, वो आप लोग को बता दें, उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2T/-3 होता है। राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक आप लोग को पता होगा कि वोल्ट पर मीटर होता है, और उनका जो बीमीय सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, और जो आपका बीमीय सूत्र होता है ना, तो बीमीय सूत्र आप लोग को बता दें कि उनकी जो बीमीय सूत्र होता है वो आपका ml0 T पर पावर माइनस 2 A पर पावर माइनस 1 ml0 T पर पावर माइनस 2 I पर पावर माइनस 1 या फिर mt पर पावर माइनस 2 A पर पावर माइनस 1, ये तीनों होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना, वो आप लोग का बता दें ml2 T पर पावर माइनस 2 A पर पावर माइनस 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, 100 परिरक्तों का बीमीय सूत्र होता है। देखिए 100 परिरक्तों का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन होता है ना, तो वो उसका जो डायमेंशन होता है वो आपका ml2 T पर पावर माइनस 2 A पर पावर माइनस 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्या है कि प्रतिघात का बीमीय सूत्र होता है। प्रतिघात का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंस इज। तो रिएक्टेंस जो होता है वो उनका जो प्रतिरोध प्रतिघात का जो बीमीय सूत्र होता है उसका जो बीमीय सूत्र होता है आप लोग को बता दें, उसका बीमीय सूत्र ml2 T पर पावर माइनस 3 A पर पावर माइनस 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद करते चलना है, नोट कर लेना है, नहीं नोट करना है PDF ले लेना है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को जो है हर एक क्लास का PDF दे दिया जाता है। ध्रुव प्रबल का बीमीय सूत्र होता है। ध्रुव प्रबल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप लोग को बता दें वो होता है m0 LT पर 0 पावर 0 A होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। मैग्नेटिक मोमेंट का SI मात्रक आप लोग को बता दिए हैं। अब यहाँ बीमा का बात पूछा है, तो बीमा क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को बता दें बीमा जो होता है m0 L2 T पर पावर 0 A पर पावर माइनस A पर पावर 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आप लोग को बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा जो होता है ml0 T पर पावर माइनस 2 A पर पावर माइनस 1 ml0 T पर पावर माइनस 2 I पर पावर माइनस 1 mt पर पावर माइनस 2 A पर पावर माइनस 1 होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर तक हैं, प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र। ये क्वेश्चन पहले भी बताया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यानी प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, तो वो आपका ml2 T पर पावर माइनस 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी फिजिक्स का ऑल VBI SI यूनिट जो है आप लोग को एक ही यानी वीडियो में कंप्लीट करा दिए, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का रहेगा लास्ट क्वेश्चन, और बीमा और SI मात्रक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो इससे बाहर आप लोग का एक भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन अगर पहले भी अगर भूल गए तो एक बार और वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग का रिविजन हो जाए। धारा घनत्व का बीमीय सूत्र होता है। धारा घनत्व का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी इज। तो करंट डेंसिटी का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आप लोग को बता दें m0 L पर पावर माइनस 2 T पर पावर 0 A होता है, और m0 L पर माइनस 2 T पर पावर माइनस 1 A होता है, और आपका L पर पावर माइनस 2 A होता है। ये तीनों होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो है आज फिजिक्स का यानी ऑल डायमेंशन और SI यूनिट जो है कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आया और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और हमारे चैनल में आर्ट्स कॉमर्स साइंस A to Z का क्लास होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग को जो है शेड्यूल दे दिया गया है क्लास का, तो आप लोग क्लास के शेड्यूल के अनुसार क्लास अटेंड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इधर क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।